जय माता दी। आजकल इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में हम कमाई बहुत कर रहे हैं, हम अपनी हर ऐश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक सुख बढ़ते जा रहे हैं और इमोशनल लेवल पे सुखों की कमी हम सबको देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। क्यों? क्योंकि हस्बैंड भी वर्किंग में है और वाइफ भी वर्किंग में है, और क्योंकि समय कम होने की वजह से, एक दूसरे को टाइम ना देने की वजह से रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में कुछ छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि पति पत्नी के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए कि एक दूसरे से समय निकालकर बात जरूर करिए, चाहे 10 मिनट दीजिए, लेकिन शांति से एक दूसरे की बातों को समझिए। मैं जानती हूँ अब कुछ लोग कहेंगे कि हम बात करने की कोशिश करते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा तब शुरू होता है जब आप सब्र खत्म कर देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जैसे ही सामने वाला आपका पार्टनर अगर आपसे कुछ कह रहा है तो पहले आप उसकी बात को पूरा होने दीजिए। हो सकता है आपको बात नहीं समझ में आए, हो सकता है आपको गलती भी नजर में आ जाए, लेकिन सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर की बात को पूरी तरह सुन लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने दोनों के बीच में किसी तीसरे को मत आने दीजिए, चाहे वो कोई दोस्त हो या फिर आपके घर का कोई रिश्तेदार हो या घर का ही कोई मेंबर हो। गलती से भी आप अपने दोनों के बीच में किसी और को मत आने दीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके का रिश्ता जो भी होता है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई तीसरा जब भी बीच में आ जाता है ना, वो रिश्ता जल्दी से बन नहीं पाता, वो बिगड़ जाता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो भी रिश्ता है, जिस भी तरीके का रिश्ता है, और वो खराब हो रहा है तो धीरे धीरे वो ठीक होना ज़रूर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप जो भी बात एक दूसरे से करते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं, कोशिश करिए आप कि अगर आपने समय भी निकाला है और बात आपने अपनी रखी भी है, सामने वाले ने जवाब नहीं दिया और आप गुस्से में आ जाते हैं कि मैं 2 दिन से तुमसे पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत आपको भी है। क्योंकि किसी भी तरीके का रिश्ता हो, मैं बार बार कह रही हूँ, रिश्ता कभी भी कोई एक इंसान नहीं निभा सकता। रिश्ता हमेशा 2 लोगों से बनता है, 2 लोगों से जुड़ता है। तो आज इस छोटी सी बात का ध्यान रखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो भी रिश्ता है और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो पहले आप ये देखिए कि जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आप दोनों एक बार बैठकर अपनी ईगो को साइड में रखकर उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करिए। एंड ट्रस्ट मी, जब किसी तीसरे को छोड़कर आप दोनों आमने सामने बैठकर बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 80% प्रॉब्लम, या फिर मैं कहूँ 90% प्रॉब्लम आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।